पलवल नेशनल हाईवे 19 पर धरने पर बैठे हजारों किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पलवल के केएमपी एक्सप्रेसवे को सांकेतिक तौर पर 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे के लिए पूरी तरह से जाम कर दिया है। किसानों ने सरकार को चेतावनी भरे स्वर में कहा है कि अगर कृषि बिलों को सरकार जल्द ही नहीं वापस लेगी तो आगामी रणनीति सरकार पर भारी पड़ सकती है। किसान नेता रतन सिंह सौरौत ने कहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने व कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन का समय पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार द्वारा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार किसानों ने आज आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के उपरांत इन तीनों कृषि बिलों की खामियां गिनवाई हैं और कृषि कानून के विरोध में सांकेतिक तौर पर उनके द्वारा केएमपी एक्सप्रेसवे को 4 घंटे के लिए पूर्णतः जाम कर दिया गया है। किसान नेताओं ने आंदोलन के 100 दिन की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि सरकार द्वारा हम पर दबाव बनाने के और किसान आंदोलन को कुचलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन किसान सरकार की दमनकारी नीतियों से जरा भी न विचलित हुआ और आज वह आंदोलन के 100 दिन पूरे कर चुका है। 100 दिन पूरे होने के बाद किसान अपनी मांगों को लेकर अब भी दृढ़ता और पूरे जोश के साथ सड़क पर बैठा है। हमने पूरी सर्दियां सड़क पर गुजार दी हैं, अब तो तपती गर्मी को भी सहन करने के लिए किसान तैयार है। जब तक ये सरकार कृषि बिलों को वापस नहीं लेती है तब तक किसान इसी तरह पूरे जोश के साथ शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करता रहेगा। ये आपका विश्वनाथ महतो। कहाँ से आए हो? हम दरभंगा से। कहाँ जाना है? सोनीपत। केएमपी एक्सप्रेसवे पर कितने देर हो गया आप यहाँ खड़े हुए? यहाँ तक खड़े हो गया जी 1 घंटा। 1 घंटा हो गया? हाँ, बस का हुए। जाम लगा हुआ है, पता है किस लिए लग रहा है जाम? हाँ, जाम तो किसान का लग रहा है जी। ठीक लगा रखा है इन्होंने? ये तो 5 महीने से चल रहा है, ये कोई फाइनल नहीं हो रहा है। ये तो 5 महीने से चल रहा है। तो मैं तो आज से नहीं, सोनीपत से मैं घर भी गया, घर से भी आ गया। तो क्या लगता है सरकार को इनकी बातें माननी चाहिए? मानना चाहिए इनकी बातों। तो किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? परेशानी पूरी पब्लिक के हो रहा है, एक का थोड़ी नहीं हो रहा है, पूरे पब्लिक का हो रहा है। कहीं रोड जाम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? सरकार ये है कि इसका बात मानना चाहिए, किसानों को बात तो मानना चाहिए। आप किसानों के समर्थन में हो? किसान है, किसान के समर्थन में ही रहेंगे और क्या है। ड्राइवरी करते हैं तो क्या होगा, किसाने तो है शुरू से। देखिए, आज हमारे किसानों के आंदोलन जो शुरू हुआ है, जो भारत सरकार द्वारा तीनों कृषि के कानून के विरोध में एमएसपी को कानूनी दर्जा लेने के लिए ये मुख्य मांगों के द्वारा 26 नवंबर से ये शुरू हुआ है और आज 100 दिन कल हमारे पूरे हो चुके हैं। जिस प्रकार से कोई भी सरकार बड़ा चढ़ाकर प्रचार करती है कि हमारे 100 दिन हो गए हैं, ये हमारा काम है। इसलिए 100 दिन पूरे होने पर आज सारे हमारे किसान इकट्ठे होकर के अपने 100 दिन की उपलब्धि है आज हमारी। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, पहली बार सरकार ने अपने गोदी मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, अपने चहेतों के द्वारा, अपनी प्रेस मीडिया के द्वारा किसानों का जब शुरू हुआ, कभी पंजाबी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी विदेशी फंडिंग तक कहा, कभी हरियाणा पंजाब का कहा, ये सारी चीज़ें किसानों ने ध्वस्त की हैं और सरकार को मुंह खानी पड़ी है। हमारी पहली कामयाबी 100 दिन की ये है और दूसरी कामयाबी हमारी ये है कि आज सारे देश का किसान इन कृषि कानूनों के विरोध में खड़ा हो चुका है। घर घर में जागरूकता आ चुकी है कि ये कृषि कानून हमारे खिलाफ हैं। जब तक एमएसपी की हमें लिखित गारंटी नहीं मिलेगी, कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान का उद्धार होने वाला नहीं। पहले ये 2-3 स्टेटों में एपीएमसी द्वारा जो हमारी मंडी हैं उनके द्वारा किसान फ़ायदा उठाते थे, अधूरा उठाते थे। दक्षिण के किसानों को पता नहीं था। आज तमाम उत्तर से लेकर के, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक तमाम स्टेटों के जितने भी किसान हैं आज वो जागरूक हो गए हैं। आज एमएसपी की मांग पूरे देश में मांगी जा रही है और इस बात को किसान जागरूक हो चुका है। सबसे बड़ी हमारी 100 दिन की उपलब्धि ये किसानों आंदोलन से हुई है। नहीं, हमारा ये तो अब 4 बजे तक का हमारा आह्वान है और आगे भी जो संयुक्त मोर्चे का जो भी आह्वान होगा, जो भी आदेश होगा, बाकायदा पलवल मोर्चा लगातार, चाहे वो ट्रैक्टर की रैली रही हो, चाहे वो सड़क का जाम रहा हो, चाहे वो भारत सरकार की रेल रोकने का जाम हो, चाहे आज केएमपी जो रोकने का है,
मजबूती के साथ हजारों की संख्या में इस ज़िले के किसान इकट्ठे होकर के और बल्कि हमारे दूसरे साथी जो हमारे नज़दीक ज़िले लगते हैं वो छाता तक के लोग भी हमारे साथ आते हैं, इधर फरीदाबाद से आते हैं, मेवात से आते हैं। तो आज किसान इतना जागरूक हो गया है और ये मजबूती के साथ संकल्प लिए बैठा है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक किसान वापस अपने घर को नहीं होगा और निश्चित तौर से सरकार को झुकना पड़ेगा। हम सरकार से मांग क्या रहे हैं? अचंभा इस बात का है, किसान के जो सरकार के पैरोकार हैं उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि किसान मांग क्या रहा है। 2011 में जब मोदी जी स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2011 में जिस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय लिखित में विधानसभा में पास करा करके लिखित में उनके पास प्रस्ताव लेके गए थे कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए हमें। आज वही चीज़ हम कह रहे हैं। तो आज क्या हो गया मोदी जी को जो उसको एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है? हम किसान कुछ नहीं मांग रहा। दूसरा किसान ये कहते हैं हमने किसान के पक्ष में हमने ये 3 कानून बनाए हैं, हम कह रहे हैं हमें ये तुम्हारा नहीं चाहिए तो अपना वापस ले लीजिए। गंगालाल गौड़ौता सौरव, किस पद पे हैं? मैं होडल तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता। केएमपी एक्सप्रेस वे को जाम किया है, क्या कहोगे इसके बारे में? हमने पहले 6 तारीख के रोड भी जाम करे, 18 तारीख के रेल भी जाम करे, आज ये केएमपी भी जाम करेंगे। आस्ता आस्ता हम प्यार तय कर रहे, किसी परेशान नहीं कर रहे। एम्बुलेंस ने लेकर जा रहे, ब्यासा दीवार किसी भी हो लेकर जा रहे। हम गाने गब रहे और ढोला गब रहे है, बाजे बाज रहे। हम प्यार से खाना भी खिला रहे हैं, यहाँ से मिठाई भी खिला रहे और गाड़ी वाले थे अब बिरताते नहीं बोल रहे, प्यार से बोल रहे। हम यहाँ रुके रहेंगे, आज 4 बजे तक रुके रहेंगे। हम मोदी को ये दिखाई देंगे हम एक हैं और एक रहेंगे। जितने भी आंदोलन है बहुत प्यार से शांति से हम चैती थे हाथी तक किसान पेट भरता है। हम अन्न उगाते, आज वह बखतरा है जो दरातन थे हाथन ते काटे, कंपाइन काटेंगे। हमारे लड़के ने कह दी वहाँ ही रहो, बड़े बूढ़े जिनकी उम्र 60 साल है हम वहाँ रहेंगे। कंपाइन थे हमारे खेत भी कट जाएंगे, भुस भी बन जाएगा, हम कोई घबराने की नहीं। जब गार्डन में हम 4 डिग्री पे यहाँ बैठे रहे, गर्मी में यहाँ रहेंगे, पंखा लगन लगे हम। हमारे जितने भी टेंट है पंखा भी लगेंगे, एसी भी लगेंगे, 1-2 फ्रिज भी आएंगे और 2.25 लाख के हमने वो लगा रखे टेलीविज़न। आराम से रहे, बड़े बूढ़े वहाँ भी सुखी हो, यहाँ भी किसान हमारे बच्चे खेत में, हम यहाँ आंदोलन में। आंदोलन जेपी ने भी आंदोलन करियो, गांधी ने भी आंदोलन करियो, सुबह के जो भगत सिंह है उसके पिताजी ने भी आंदोलन करियो। अगर वह आंदोलन जीवी है तो हम भी आंदोलन जीवी हैं। परजीवी किसे कहें? जो दूसरे का मांस खाता है, जुआ है, कलीले जोक है, हम वह नहीं है। हम तो चैती से हाथी, किसान हर जगह बंद कर देगा, किसान ट्रैक्टर चलाना बंद कर देगा, कहाँ से आवेगा? तो इसलिए कदर करो, किसानन की कदर होती आई है। चरण सिंह के वहाँ भी, लाल बहादुर शास्त्री के भी। तो अभी ऐसो महामंडलेश्वर मोदी जी आएगा जो किसानन की बात ही नहीं करे। हमारे 250 आदमी मर गए और हंसते हैं, वो कहते हैं घर भी तो मर सकते हैं। और इसलिए मोदी जी हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारी सुनो, हमारी 3 रद्द जब हम चाहिए ही ना ये कानूनन, हमारे क्यों ले रहे? आपका जुल्फ़िकार, कहाँ के रहने वाले हो? शामली ज़िला, कहाँ जा रहे हो? झाड़ली। कितनी देर हो गया यहाँ खड़े हुए? आधा पौना घंटा हुआ। आधा पौना घंटा हो गया। पता है किस लिए जाम लगा हुआ है? सुना है किसानों ने लगाया है। ठीक लगाया किसानों ने? ठीक लगाया। जब तक इनका मसला हल नहीं होता भैया ऐसा ही रहेगा। सरकार को माननी चाहिए, किसान माननी चाहिए। तो आपको किस तरह की परेशानी होगी इससे? मेरे को परेशानी खाने पीने की परेशानी, हम लोगों को ड्राइवर है, हमें तो सबसे बड़ी परेशानी यही रहती है। घर बार तो हमारा गाड़ी है, तो खाना पीने की परेशानी है। पानी की तलाश में जा रहे थे, अभी मैं पानी मिल जाए पीने के लिए, अब वो कहीं दिखाई दिया नहीं पानी, कोई बेचने वाला भी नहीं मिला पानी का। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? बार कभी नेशनल हाईवे का यही अपील है, इतना बड़ा देश है, इतनी जनता है, कितने किसान 70% लोग किसान लोग हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए। क्योंकि जिसकी अक्सरियत ज़्यादा है उसी की बात माननी चाहिए। अगर जायज़ है तो किसानों की बात अगर सबको जायज़ लगे तो माननी चाहिए। अगर सबको लगे, 70% को लगे ना जायज़ है तो ना माने, अगर 70% मानते हैं कि जायज़ है तो माननी चाहिए। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी,
हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।